आपके ठीक पंचम भाव पर राहु और साथ ही साथ में आपके लग्नेश मंगल देव का एक योग बनने वाला है। 24 अप्रैल से लेकर और 1 जून 2024 तक आपके पंचम भाव अर्थात आपकी बुद्धि के स्थान पर राहु मंगल का अंगारक योग बनने वाला है। जहां पर मंगल आपके, क्योंकि मंगल आपके कौन बनते हैं, आपके मंगल देव आपके लगन के स्वामी बनते हैं, आपके लग्नेश बनते हैं मंगल देव। मंगल देव का यहाँ पर राहु के साथ मिल जाने के कारण क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, इसी बात की हम चर्चा करेंगे। और कौन सी चीज़ों की हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इस सभी बात की हम विशेष तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप श्रीमद् भागवत कथा या फिर सुंदरकांड वगैरह ये अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो हमारे तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमें जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ पर सभी लोगों की फ्री कुंडली विश्लेषण होगा, कोई भी चार्ज वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। जहाँ पर आप हमें बुलाएंगे, कथा भागवत, श्रीमद् भागवत कथा एवं सुंदरकांड वगैरह कहीं पर भी आप अगर हमें बुलाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक पंचम भाव पर राहु और मंगल का ये योग आपके जीवन में किस तरीके का प्रभाव डालेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें आपके, तो देखिए आपको जब तक आपके पंचम भाव पर मंगल आपके 1 जून तक रहेंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि यही पंचम भाव हमारा किसका होता है, यही पंचम भाव हमारा विद्या का स्थान होता है, अर्थात शिक्षा का स्थान होता है, यही हमारी बुद्धि का स्थान होता है, यही हमारी लव लाइफ का स्थान होता है, यही हमारी संतान का स्थान होता है और यही हमारे पेट का स्थान होता है। किन किन चीज़ों का बताया हमने। देखिए, सबसे पहले आपकी बुद्धि का स्थान, पंचम स्थान, साथ ही साथ में यही स्थान आपके संतान का, यही स्थान आपके लव लाइफ का, यही स्थान आपके पेट का, यही स्थान कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप, क्योंकि बुद्धि के स्थान पर राहु बैठे हैं, साथ में मंगल, राहु कौन है, एक धुआं है, और मंगल कौन है, एक अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा यही है कि सबसे पहले अपने आप को बुद्धि पर कंट्रोल रखना होगा, बिना सोचे समझे, बिना कोई किसी चीज़ पर विचार विमर्श किए एकदम से कोई कार्य को ठान देना, यह आपके लिए फलदायक नहीं रहेगा। कोई चीज़ पर आपको अच्छी तरीके से विचार विमर्श और लोगों से भी करना है, तभी आपको इस काम की शुरुआत करें यहाँ पर। अच्छा, पहली चीज़ बुद्धि की। दूसरा चीज़ लव लाइफ। अब जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, अब उनके लिए भी सावधानी ये है कि आप अपने ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा। फाइट हो सकती है, सामने वाला व्यक्ति आपसे आप उसका कहीं ना कहीं क्रोध आप उसकी बातों से आप कहीं ना कहीं जो वो बातें सामने वाले की रहेंगी उससे आपको क्रोध आ सकता है, आपका आपा खो सकता है। इसलिए अपने आप कंट्रोल को, अपने गुस्से को आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ पेट संबंधी, आपके पेट संबंधी यानी कि यही उदर यानी कि पेट का आपके स्थान है, तो अपने खान पान, क्योंकि अग्नि क्या है, मंगल क्या है, अग्नि तत्व ग्रह है, राहु धुआं है, तो यहाँ पर आपको गर्म चीज़ का सेवन थोड़ा सा आप कम करें, ठंडी चीज़ का सेवन करें। फिर आप डॉक्टर की सलाह जिस तरीके, अगर आप पेट संबंधी यानी खान पान पर आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ संतान के साथ रिश्ते मधुर रखने होंगे। अब इतनी सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी है। देखिए, हमेशा ही हम प्रोग्राम में वही चीज़ आपको हमेशा ही समझाते हैं कि जो अच्छा होता है उसे अच्छा बताने का प्रयास करते हैं, और जहाँ पर कुछ सावधानी होती है वहाँ पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो पंचम भाव पर यहाँ पंचम भाव हमारा इसका है, यही हमारे लगन के भाव के स्वामी हैं, हमारे कहाँ पर विराजमान हैं, पंचम भाव पर हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अब मंगल तो राहु के साथ में यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन मंगल की दृष्टियाँ हैं वो अलग अलग भाव पर पड़ेंगी। तो देखिए, मंगल देव की पहली दृष्टि आपके अर्थात आपके लग्नेश की कितनी दृष्टियाँ हैं, चतुर्थ दृष्टि है, चतुर्थ के साथ ही साथ सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भाव पर मंगल देव डाल रहे हैं। तो पहली दृष्टि मंगल की कहाँ पर मंगल देव की पड़ेगी, आपके ठीक आपके अष्टम भाव। अब ये अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव हमारे रुकावटों का स्थान है, डिप्रेशन, उसी के साथ ही साथ तनाव, ये सब क्या है, हमारा अष्टम भाव का स्थान है। अब अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि जा रही है, अर्थात मंगल देव क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, तो यहाँ पर आपको विशेषकर हमने आपको पहले ही ये चीज़ आपको समझाई कि आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ज़मीन जायदाद, जो लोग ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए हैं या फिर जो प्लाटिंग का काम करते हैं या प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा, उनके उसमें चेंज देखने को मिलेगा, अर्थात ग्रोथ होगा। खेती बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, अच्छा लाभ होगा। विदेश से आप ज्वाइंटेड हैं, अगर आप विदेश से ज्वाइंटेड हैं तो भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा।
अच्छा, उसी के साथ अष्टम भाव में, अष्टम भाव हमारा अमृत तुल्य कष्ट परेशानी का भाव होता है। मंगल कुरुवृत्ति के ग्रह हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं, राहु के साथ में विराजमान हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने माइंड से दूसरों का, उच्च लोगों की, अच्छे लोगों की सलाह लेकर ही कोई कार्य करना होगा। लेकिन अष्टम भाव एक चीज़ और यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर गुप्त रोग वगैरह जो है, आप परेशान बहुत दिनों से चल रहे थे गुप्त रोग वगैरह से, तो वह आपके ठीक होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। अच्छा, उसी के साथ सप्तम दृष्टि, मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? आपके लाभ स्थान पर, अर्थात आपके एकादश भाव, आपके 11th हाउस पर। अब 11th हाउस पर इनका जो प्रभाव रहेगा मंगल देव का, यहाँ पर आपके गुस्सा तो आपको आएगा, क्रोध हो सकता है, क्योंकि क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, क्रोध तो आ सकता है, लेकिन कुछ ही देर में आपका क्रोध शांत भी हो जाएगा। थोड़ा गुस्सा आया फिर एकदम से नॉर्मल, इस तरीके की कहीं ना कहीं सिचुएशन आपकी चलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपके धन में, जो आपका धन है उसमें, धन में आपके बढ़ोतरी मंगल देव करेंगे। आपके धन को यहाँ पर कहीं ना कहीं, आपके धन में जो आपका धन है इस समय पर है, उसमें आपके बढ़ोतरी मंगल देव अवश्य ही करेंगे। अच्छा, उसी के साथ भाग्य का, आपको जो अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, कोशिश प्रयत्न बहुत ज़्यादा थे किंतु भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। पैसे की बचत भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि दान पुण्य, आपको दान पुण्य करने में बहुत अच्छा आपका मन लगेगा। धार्मिक कार्यों में, उत्सव में आपको जाने का अवसर प्रदान होगा। शुभ कार्य भी आपके, कुछ जो आप बहुत दिनों से अटके हुए थे, वह शुभ कार्य भी आपके शुभ कार्य हो सकते हैं। ये मंगल की दृष्टियों का प्रभाव रहेगा। अगली दृष्टि मंगल देव की आपके कहाँ पर पड़ेगी? ठीक आपके 12वें भाव, अर्थात आपके व्यय भाव, अर्थात आपके खर्च के स्थान पर, उस स्थान पर जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा खर्च हद से ज़्यादा होता है। 12वां भाव, 11वें भाव को भी देख रहे हैं और 12वें भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि हमारे एकादश भाव 11th हाउस पर डालेंगे और साथ ही साथ में अष्टम दृष्टि आपके द्वादश, अर्थात आपके 12वें 12th हाउस में डालेंगे। तो 12वें भाव पर यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा अफवेयर करवा सकते हैं, इसलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही मनोरंजन क्षेत्र में आपका बड़ा ही मन लगेगा। मनोरंजन क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं एक्टिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, आपका उसमें आपके कार्य में ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही में विदेश से आप ज्वाइंटेड हैं, विदेश से, या आपके घर में कोई विदेश से ज्वाइंटेड है, तो अच्छा उनको लाभ भी अच्छा लाभ होगा। अगर आप इंटरनेट वगैरह या सोशल मीडिया से या आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको उत्तम अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, अब उसी के साथ ही साथ आगे हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि इस राहु और मंगल का जो पंचम भाव पर बैठे हुए हैं, इनका अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ना रहे, तो उसके लिए हम क्या करें? तो ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार वाले दिन आपको मीठा भोजन मंगल देव का ध्यान करके आपको जानवरों को खिलाना है। मीठा भोजन आपको जानवरों को मंगलवार वाले दिन आपको मंगल देव का ध्यान करके आप खिलाएं, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय यह है कि लाल पुष्प आप बजरंगबली के चरणों में मंगलवार वाले दिन चढ़ाएं और साथ ही साथ में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठ करें। अच्छा, तीसरा उपाय क्या है मंगल के लिए? मंगलवार वाले दिन आप लाल फूल जल में भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे भी मंगल देव का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता है। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।